मानसी दौड़ती हुई अपने माँ के आंचल में छिप जाती है और वो बहुत डरी हुई थी, वो बहुत हाफ रही थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। तो मानसी कहती है कि मम्मा, ऊपर के कमरे में अंकल ने फांसी लगा लिया है और आंटी का गला कटा हुआ है, वो छटपटा रही है। इतना कहते ही वो चुप हो जाती है और अपने माँ के आंचल में पूरी तरीके से घुस जाती है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रत्ना और अक्षय ये दोनों मुंबई में रहा करते थे और उनका अपना जो घर था वो गुड़गांव था, जिसे उन्होंने बहुत पहले ही रेंट पे लगा दिया और बहुत दिनों से 4-5 सालों से उनका घर बंद पड़ा हुआ था। तो वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग गुड़गांव चलते हैं और वो लोग वहाँ से आ जाते हैं गुड़गांव। जब वो घर के अंदर रत्ना जाती है तो उनकी सडनली नज़र सीढ़ियों के पास दीवार पे चली जाती है। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऐसे हाथ से निशान बनाए हुए हैं और वो उसे देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी घर पे जब कलर होती है तो औरतें निशान बना देती है, हाथ के छाप छोड़ देती है। लेकिन वो थोड़ा वियर्ड सा था क्योंकि वो ऐसे खींचा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कोई उसमें ऐसे गिरा है वहाँ हाथ लगा करके, और वो कलर नहीं लग रहा था, मतलब अजीब सा था। जिस चीज़ को रत्ना देख करके थोड़ा 2 मिनट देखती है और वो फिर ऊपर अपने कमरे में, नीचे वाले कमरे में चली जाती है। उनका 2 मंजिला मकान था, ऊपर में ताला लॉक था और नीचे में रत्ना और मानसी और अक्षय ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं और वो लोग वहाँ पे रात को सो जाते हैं। जब रत्ना रात में सोई हुई थी तो रात के करीब 12:30 से 1 बजे के बीच ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई घूम रहा है। उसे पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, छन छन छन। तो उसकी नींद खुल जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि कोई सीढ़ियों से बहुत जोर से गिरा धड़ाम से। तो अक्षय को उठाती है और कहती है, अक्षय, मुझे यहाँ पे किसी के घुंघरू को आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे घर में घूम रहा है, हम तीनों के अलावा भी इस घर में कोई है। तो अक्षय कहता है कि घर बहुत दिन से बंद पड़ा था, हो सकता है आस पड़ोस के कोई लोग होंगे। सुबह जब वो नाश्ता बना रही थी रत्ना और अक्षय कहीं गए हुए थे, तो मानसी खेलते खेलते वो 2nd फ्लोर पे चढ़ जाती है और जब वो 2nd फ्लोर पे जा करके खेल रही थी तो वहाँ से वो बहुत ही तेजी के साथ दौड़ती हुई नीचे भागती है। ऐसा लग रहा था कि वो सीढ़ियों से गिर जाएगी और रत्ना उसे फट से पकड़ लेती है। वो बहुत डरी हुई थी, वो हाँफ रही थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा बात क्या है, तू इतना डरी हुई क्यों है? तो वो कहती है कि मम्मा, ऊपर के कमरे में अंकल ने फांसी लगा लिया है और आंटी जो है उसका गला कटा हुआ है, वो तड़प रही है। ये सुन करके रत्ना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है, बेटा ये तेरा वहम। वो पानी पीती है और पानी पीने के बाद रत्ना जो है वो ग्लास लेकर के रखने के लिए जैसे ही मुड़ती है कि मानसी फिर से जोर से चीखती है, मम्मा। ये सुन करके रत्ना चौंक जाती है, कहती है, क्या अब क्या हुआ बेटा? तो वो कहती है, आंटी आपके पीछे है मम्मा, आंटी आपके पीछे है मम्मा। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। रत्ना पीछे पलट के देखती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं। मानसी कहती है कि जिस आंटी को मैंने अभी ऊपर देखा था ये वही आंटी है मम्मा। तो ये सुन करके रत्ना घबरा जाती है। अक्षय के आने के बाद रत्ना उसे कहती है, उसे सारी बात बताती है। तो अक्षय इस बात को नहीं मानते। रत्ना अपने किचन में आ जाती है और किचन में आने के बाद वो डिश वॉश कर रही थी। जब वो डिश वॉश कर रही थी तो उसे ऐसा लगता है किसी का बहुत ही चिल्ड हाथ उसके गर्दन पे ऐसे टच हुआ और वो जैसे ही पलट के देखती है कि वहां पे कोई नहीं था। अब रत्ना को थोड़ा वियर्ड सा लगता है और वो डर जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये नॉर्मल फीलिंग नहीं थी। खाना खाने के बाद अक्षय जो है वो सिगरेट पीते थे। वो सिगरेट पीते पीते ऊपर के छत पे चले जाते हैं, लेकिन जब वो छत पे जाते हैं तो उनकी नज़र जो है वो अपने 2nd फ्लोर पे चली जाती है, बालकनी पे, और उन्होंने वहाँ पे एक औरत को बैठा हुआ देख लिया। वो वहाँ से आवाज़ लगाते हैं कि कौन है, कौन है। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है और वो 2nd फ्लोर पे आ जाते हैं। जब वो 2nd फ्लोर पे आते हैं छत से तो वो इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे था कौन। वो रत्ना को आवाज़ देते हैं कि रत्ना तुम यहाँ पे थी क्या?
तो रत्ना कहती कि नहीं, मैं तो वहाँ गई ही नहीं। क्यों? तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं और वो सीधा नीचे आ जाते हैं। और उन्होंने एक बड़ी ही अजीब सी स्मेल वहाँ पे फील किया। ऐसा लग रहा था कि कुछ वहाँ पे जला हुआ है। तो वो आ करके रत्ना को कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, सो जाते हैं। वो दोनों सो जाते हैं रात में। और जब वो रात में सोए हुए थे कि सडनली उन्हें किसी की दर्द से कराहती हुई आवाज़ सुनाई देती है और अक्षय की नींद खुल जाती है। अक्षय को ऐसा लगता है कि कोई सीढ़ियों पर से धड़ाम से गिरा और बड़ा ही बहुत ही दर्द भरी आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। कोई रो रहा था और अक्षय उठ के बैठ जाते हैं और बैठते ही वो खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं कि आखिर गिरा कौन। कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वहां पे उन्होंने एक औरत को देखा जो दर्द से कराह रही थी और रो रही थी। वो फेस नहीं देख पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हम तीनों के अलावा इस घर में आखिर है कौन जो इतनी जोर से यहाँ पे गिरा। ये कोई इंसान नहीं लग रहा है। उसे इस बात की गट फीलिंग आ जाती है वो, और उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो दरवाज़ा खोल करके देखे कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। वो रूम से बाहर नहीं निकलते हैं और मानसी और रत्ना को देखने लगते हैं कि तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें विंडो से झांक करके देख रहा है। वो थोड़ा सा फेस देख लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो अंदर से ही कहते हैं कौन है, कौन है, और वो वहाँ से हट जाता है वो साया। अब वो इतनी ज़्यादा डर गए थे कि उनके डर का ठिकाना नहीं था। और तभी उन्हें अपने सेकंड फ्लोर पे अजीब से धम धम की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से कुछ पटक रहा है और स्टूल के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और बहुत ही भयानक एक चीख जो उनके कानों में गूंज करके रह जाती है। वो इतना ज़्यादा डर गए थे अक्षय और रत्ना कि वो एक दूसरे को बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं। और इधर मानसी उठ करके बैठ जाती है और मानसी उठते ही वो बहुत बुरी तरीके से चीखती है कि पापा आपके पीछे। अक्षय पीछे पलट के देखते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो मानसी कहती है कि पापा अभी आपके पीछे वो आंटी थी। ये सुनते ही अक्षय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। रत्ना जो है वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और वहाँ का माहौल थोड़ा शांत होता है। जब सुबह होती है रत्ना कहती है कि मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकूंगी। पहले आप ये पता तो करो कि यहाँ पे हुआ क्या है। हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है, आप पंडित जी से बात करो। और वो लोग वहाँ पे एक पंडित जी को बुलाते हैं। वो पंडित जी उस घर में कदम रखते ही बता देते हैं कि यहाँ पे एक नहीं दो आत्माओं का वास है। और वो उन तीनों को एक धागा देते हैं और वो तीनों उसे पहन लेते हैं। जिन्हें इन्होंने रेंट पे लगाने के लिए घर दिया था अपने दोस्त को, वो उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। तो वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो रहता था इससे पहले वो बता सकता है। उसने एक दिन में ही इस घर को खाली कर दिया था। वो कहता है कि जिस दिन मैं उस घर में शिफ्ट हुआ मैंने इतनी भयानक चीज देख ली कि आप लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे। मैं सेकंड फ्लोर पढ़ने के लिए लिया था। जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी की चीख सुनी और मेरी आंख खुल गई और आंख खुलते ही मेरी नज़र सीधा पंखे पे गई और मैंने देखा कि एक आदमी खुद को फांसी से लटकाया हुआ है। ये देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं और मैं बेहोश हो गया था डर से। सेकेंड डे मेरे दोस्त आते हैं और मैं वहाँ से सीधा अपने घर चला गया। इस घर को मैंने छोड़ दिया। ये घर बहुत ही हॉन्टेड है। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो आस पड़ोस में पूछना चालू कर देते हैं। जब वो अपने बगल वाले से पूछते हैं तो उन्हें ये मालूम चलता है कि उस घर में जो हस्बैंड वाइफ रह रहे थे उनमें एक बार बहुत जोरदार झगड़ा हुआ था और उसने अपनी पत्नी को चाकू से मार करके उसकी हत्या कर दी थी और उसे सीढ़ियों से ऐसे धक्का दे दिया था। और वो बचने के लिए दीवार पे जो निशान है वो खून से लथपथ उसके हाथ के निशान थे। वो बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश की थी। वो तड़पते हुए जान दे देती है और वो आदमी जो उसे मार दिया था वो खुद को उसके बाद जा करके उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, रत्ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो दोनों इतना डरे हुए थे कि उन्होंने उसी समय उस घर को खाली कर दिया। और खाली करने से पहले रत्ना अपने सारे सामान को पैक करती है और वो वॉशरूम में जाती है
कि मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ। और जैसे ही वो फ्रेश होने के लिए मुंह पे ऐसे पानी मारती है तो उसकी नज़र मिरर पे पड़ती है। मिरर पे उसे ऐसे 2 हाथ दिख जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके गले को दबाने ही वाला है। और रत्ना वहाँ से चीखती हुई बाहर निकल कर के भाग जाती है। और वो फटाफट से अपने सामान को वहाँ पैक करते हैं और वो सीधा उस घर को छोड़ करके वहाँ से मुंबई चले जाते हैं। ये घटना उनके लिए बहुत ही भयानक थी, क्योंकि 2 दिनों में ही उन्होंने 2 साल जैसा फ़ील किया था और वो 2 दिन सो नहीं पाए थे। जितने खुशी-खुशी वो वहाँ घूमने के लिए आए थे, वो उतने ही डर कर यहाँ से चले जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।